टॉप 4 में मौजूद है, यहां पर बनी हुई है उस रण में यहां पे, और उस टीम को जो टॉप 4 में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं इस आईपीएल सीजन 18 में, वो है जी विराट कोहली। ये रिटायर्ड प्लेयर है जी, T20 की अगर बात करें ये रिटायर्ड प्लेयर है, लेकिन जब प्रदर्शन की बात आती है तो ऐसे ही खड़खड़ाहट उनके भी प्रदर्शन में नजर आ रही है। और सामने के जो गेंदबाज होते हैं वो अपना पसीना ऐसे पहुंचते हुए और गला साफ करते हुए आते हैं कि बॉस अगली बॉल डालें तो क्या डालें, क्योंकि हर बॉल का जवाब तो विराट कोहली के पास है। यहाँ पे कल भी एक शानदार पारी खेली, लगभग 70 रन की पारी वहां पर वो खेलते हुए नजर आए। और उसके बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या यहां पर एक गलत फैसला ले गए विराट कोहली? क्या है पूरी खबर? क्यों कहा जा रहा है कि एक फैसला यहां पर विराट कोहली ने गलत ले लिया? वो विराट कोहली जिनके फैसलों की हमेशा तारीफ होती है, क्या वो फैसला गलत था? और ये खबर बताएंगे चिराग सुखीजा, क्योंकि विराट कोहली के सबसे बड़े फैन है बॉस ये। सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगा ना, जिनको मैं जानता हूं उसमें सबसे बड़े फैन, चलिए ऐसे कर लीजिए आप। ऐसे कर लीजिए, सबसे मेरे से बड़े बहुत बहुत फैंस हैं विराट कोहली के। बट स्टिल जो जिस तरीके से उनका सफर रहा है अब तक आईपीएल 2025 में, वो बेहद ही शानदार रहा है। अगर हम बात करें तो 9 पारियां उन्होंने अब तक खेली है, जिसमें 392 रन्स उन्होंने यहां पर किए हैं, और इन 9 पारियों में 5 अर्धशतक विराट कोहली लगा चुके हैं जी। तो ये जो प्रदर्शन है उनका दिखा रहा है कि वो T20 की जो चाहे स्ट्राइक रेट की बात कर लीजिए, चाहे एवरेज की बात कर लीजिए, उन सारे मापदंडों पर विराट कोहली अभी भी खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब ये जो चीज है ये नजर में आई है पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के, और उन्होंने विराट कोहली को लेकर इस पर अब एक बड़ा बयान यहां पर दे दिया है। कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, और उन्होंने विराट कोहली को लेकर यहां पर बड़ा बयान दे दिया, जहां सुरेश रैना ने कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से काफी जल्दी संन्यास ले लिया। जी हां, मेरे हिसाब से वो 2026 तक खेल सकते थे। आगे रैना ने कहा कि जिस लय में वो खेल रहे हैं, जिस लय में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला, और जैसी उनकी फिटनेस है, ऐसे में इस वक्त अपने वो पीक पर है और उनको T20I क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था। वो आराम से 2026 तक खेल सकते थे यहां पर। अब आप सभी को बता दें कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया ने जीता, वहां पर उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इन तीनों खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन विराट कोहली अकेले के लिए ये चीज निकलकर सामने आ रही है, पहली बात तो, क्योंकि रोहित शर्मा और जडेजा के लिए अभी तक नहीं कहा गया, विराट कोहली के लिए ये चीज कही गई है। और इसमें सबसे बड़ा लॉजिक या सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे नजर आ रहा है वो प्रियांशु फिटनेस का ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड पर 4 रन भाग कर लेना, उसके अलावा हर सिंगल को लगभग डबल में कन्वर्ट करना, और वो लगातार 50s पर 50s जड़ते रहना, ये चीज दिखा रही है कि विराट कोहली में वो हंगर, वो स्ट्राइक रेट, वो टैलेंट, वो स्किल, सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि जो उन्होंने फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। समीप सर से भी इस पर बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी यहाँ पर लाइव सेशन में कल यही कहा था आरसीबी के मैच जीतने के बाद, कि भले ही सुरेश रैना ने ये कहा है कि उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन वो समय सही था, क्योंकि इसके आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो सवाल भी आपके साथ बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो सवाल आपके ऊपर ना एक हाई नोट पर आपने उस फॉर्मेट को अलविदा कहा, और अब आपका पूरा जो ध्यान है, क्योंकि ठीक है स्टिल फॉर्म अच्छी है, लेकिन जब आप इस उम्र में आकर 35, 36, 37 के हो जाते हो तो तीनों फॉर्मेट्स खेलना वो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये फैसला उनका सही था। आप क्या सोचते हो? आप भी बता दो और दर्शक भी बताएंगे फिर। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये सवाल उठ रहा है और जो चिराग ने बोला कि 3 खिलाड़ी रिटायर हुए थे उस T20 वर्ल्ड कप के बाद, अगर आप देखें सबसे पहले विराट ने अनाउंसमेंट किया था, फिर रोहित, और अगले दिन यहाँ पर जडेजा ने ऐलान किया था। लेकिन विराट को लेकर बात इसलिए हो रही है चिराग, जो आपने कहा ना फिटनेस, वो तो हमेशा से विराट कोहली के साथ थी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी इस पूरे सीजन में, पिछले सीजन भी आपके ऑरेंज कैप होल्डर थे ये, इस सीजन भी उस रेस में नंबर 2 पर आ गए हैं, लगातार रन बना रहे हैं। एक मीम भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, एक चीज चल रही है कि एक समय था जब इन्होंने अपने सीनियर्स के साथ कंपीट किया था, फिर अपने साथ के खिलाड़ियों के साथ कंपीट किया, और आज बल्लेबाजी में अपने जूनियर्स के साथ ये कंपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि दिखाता है कि लॉन्गेटिविटी कितनी ज्यादा है इस खिलाड़ी की। कंसिस्टेंसी अगर आप देखें लाजवाब यहां पे रही है। आपके मन में लालच हमेशा रहता है, बीइंग अ फैन, बीइंग अ स्पेक्टेटर, कि यार थोड़ा और खेल लेते, थोड़ा और खेल लेते, लेकिन जो फैसला यहां पर विराट कोहली ने लिया है वो बतौर खिलाड़ी लिया है, उन्हें पता है वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोचिए अगर वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते, और जो आप कह रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर वो कंट्रीब्यूट ना कर पाते, क्यों चैंपियंस ट्रॉफी में कंट्रीब्यूट कर पाए? क्योंकि उससे पहले सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस खेले थे, वो 5 T20I खेल के नहीं आए थे,
वो थके हुए नहीं थे, वो फ्रेश थे। यहाँ पे आईपीएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम, वहां पे आप खेलना चाहते हो, आप जब तक चाहो तब तक खेल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है सही समय पर उन्होंने फैसला लिया रिटायरमेंट का। और एक जो कहावत है ना कि आप उस समय रिटायरमेंट लीजिए जब लोग ये कहें कि क्यों जा रहे हो, ना कि उस समय लें कि लोग कहें कि जा क्यों नहीं रहे हो, जो कि इस वक्त शायद महेंद्र सिंह धोनी के साथ हो रहा है। वो होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई जा क्यों नहीं रहे हो। तो जो विराट कोहली ने फैसला लिया रिटायरमेंट का साल 2024 में, बिल्कुल सही फैसला था। आप लोगों की क्या राय है कि वो जो फैसला उन्होंने लिया वो सही था या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।